अधूरी मोहब्बत की कहानी बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला राहुल बहुत साधारण लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी छोटी-छोटी परेशानियों में उलझी रहती थी। दिन में खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता और रात को छत पर बैठकर आसमान के तारों को देखा करता। उसे लगता था कि कहीं न कहीं उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसकी दुनिया बदल देगा। एक दिन राहुल अपने दोस्त की शादी में पंजाब गया। शादी में चारों तरफ रोशनी, ढोल और खुशियों का माहौल था। उसी भीड़ में उसकी नज़र एक लड़की पर जाकर रुक गई। लाल सूट, खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसका नाम था प्रिया। राहुल पहली बार किसी को देखकर इतना खो गया था। वह बार-बार उसे देखने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नजरें झुका लेता। शादी के अगले दिन सुबह जब राहुल चाय लेने बाहर गया, तब वही लड़की सामने खड़ी थी। "एक चाय मुझे भी दिला दीजिए," प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल के हाथ कांप गए। उसने धीरे से कहा, "हाँ, क्यों नहीं?" बस वहीं से दोनों की बात शुरू हुई। पहले हल्की बातें, फिर घंटों की बातें। शादी खत्म होने तक दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। प्रिया हिसार की रहने वाली थी और राहुल बिहार का। दूरियां बहुत थीं, लेकिन दिलों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। शादी के बाद राहुल वापस गांव आ गया, लेकिन हर रात दोनों घंटों फोन पर बातें करते। राहुल खेतों में काम करते हुए भी सिर्फ प्रिया के बारे में सोचता रहता। धीरे धीरे दोनों का प्यार गहरा होता गया। प्रिया कहती, "राहुल, एक दिन मैं तुम्हारे गांव जरूर आऊंगी।" राहुल हंसकर कहता, "और मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगा।" लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन प्रिया के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसके पिता बहुत सख्त इंसान थे। उन्होंने प्रिया का फोन छीन लिया और बाहर निकलना बंद कर दिया। कई दिनों तक राहुल को कोई खबर नहीं मिली। राहुल पागलों की तरह हर रोज फोन करता, लेकिन फोन बंद आता। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रातों को उसे नींद नहीं आती। गांव के लोग कहते, "क्या हुआ राहुल? इतना उदास क्यों रहता है?" लेकिन राहुल किसी को कुछ नहीं बताता। करीब 1 महीने बाद अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। राहुल। दूसरी तरफ प्रिया रो रही थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। "तुम ठीक हो ना?" प्रिया बोली, "पापा मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। मैं बहुत मजबूर हूँ।" राहुल कुछ पल चुप रहा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया रुक गई हो। "तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी?" राहुल ने टूटती आवाज में पूछा। प्रिया रोते हुए बोली, "मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन शायद किस्मत हमें साथ नहीं रहने देगी।" उस रात दोनों बहुत रोए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी बिछड़ना भी मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी तय हो गई। राहुल ने आखिरी बार उससे मिलने का फैसला किया। वह कई घंटे का सफर तय करके हिसार पहुंचा। शाम का समय था। प्रिया मंदिर के पीछे उससे उससे मिलने आई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। प्रिया ने कांपते हाथों से राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, "अगर अगले जन्म जैसा कुछ होता है ना, तो मैं सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती हूँ।" राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, "मैं हर जन्म तुम्हारा इंतजार करूंगा।" मंदिर की घंटियां बज रही थीं और दोनों की दुनिया बिखर रही थी। कुछ देर बाद प्रिया चली गई। राहुल उसे जाते हुए देखता रहा। वह चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। उस दिन के बाद राहुल बदल गया। वह पहले जैसा हंसता नहीं था। गांव वाले कहते कि राहुल अब बहुत खामोश रहने लगा है। साल बीत गए। एक दिन राहुल शहर के रेलवे स्टेशन पर बैठा था। तभी उसकी नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो अपनी माँ का हाथ पकड़े हंस रही थी। राहुल ने जैसे ही उस औरत को देखा, उसका दिल रुक सा गया। वह प्रिया थी। दोनों की नज़रें मिलीं। कुछ पल के लिए समय थम गया, लेकिन अब दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। प्रिया की आंखों में वही पुराना प्यार था और राहुल की आंखों में वही अधूरापन। ट्रेन आने लगी। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "खुश रहना राहुल।" राहुल बस इतना कह पाया, "तुम भी।" ट्रेन चल पड़ी। राहुल प्लेटफॉर्म पर खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। उसकी मोहब्बत आज भी अधूरी थी, लेकिन सच्ची थी।